हेलो एवरीवन। सीजीएल 22 के प्री के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजीएल 22 के प्री के मैथ के पेपर सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं इस वीडियो में माइक अटैच करना भूल गया था, कभी कभी हो जाती हैं छोटी मोटी भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन वन बाई वन। आप उम्मीद करते हैं आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे होंगे अच्छे से। सारे पेपर की प्रैक्टिस करनी है मेंस से पहले, जिससे कि आपको मेंस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको क्वेश्चन अजीब नहीं लगेगा। नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले और आपने नहीं किए हो तो आपको अजीब लगेगा। नए नए क्वेश्चन लगेंगे तो टाइम ज़्यादा ले लेंगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो स्पीड सही आ नहीं पाएगी, और स्पीड सही नहीं आ पाएगी तो स्कोर सही नहीं आ पाएगा। स्कोर सही नहीं आएगा तो स्कोर सही नहीं आने का परिणाम रहेगा कि सिलेक्शन से या तो बिछड़ जाएं या फिर सिलेक्शन भी हो तो आपकी जो ड्रीम पोस्ट है वो आपको नहीं मिल पाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आर चलने की चाल में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से क्या करता है? दुगनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चल कर तय करता है और शेष जॉगिंग करके करता है। यदि वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़ कर तय करता है, तो घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर आने तक पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितनी है ये बताना है। और उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, यानी यहाँ घर है और यहाँ कार्यालय है। घर छोटा होगा कार्यालय बड़ा होगा, ऐसा मान सकते हैं आप। ठीक है, ये दूरी है 10 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, अब चलने की चाल है यानी वॉक, जॉगिंग और रेस, ये तीनों के बारे में दिया हुआ है ना। वॉक की चाल कितनी दी हुई है? 5। बोला गया जॉगिंग चाल चलने से दोगुना करता है, जॉगिंग होगी 10 से, और रेस जॉगिंग से दोगुना करता है, नहीं होगी 20 से। पूरी दूरी आने और जाने में कितनी दौड़ेगा? अब चलेगा, आप बोलोगे 20 किलोमीटर चलेगा। औसत चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे कुल समय होता है। अब समय निकालेंगे, 5 किलोमीटर चलेगा 5 की स्पीड से, फिर अगले 5 किलोमीटर चलेगा 10 की स्पीड से। अब वो ऑफिस पहुंच चुका है, अब वापस आएगा 5 किलोमीटर 10 की स्पीड से, फिर अगले 5 किलोमीटर आएगा 20 की स्पीड से। ठीक है, सॉल्व करो। ऊपर 20 नीचे 20 एलसीएम आया तो 5 चौके 20, यानी ये हो गया 20। ठीक है, ये 10 दूनी 20 यानी 5 दूनी 10, और ये अगला भी 10 और ये अगला 5 बटे 20। ठीक है, ये हो गया ऊपर 20 गुना 20 बटे 20 और 10 30 और 10 40 5 45, यानी कि 400 बटे 45। 400 बटे 45 सोल्व करोगे आप, ये 80 बटे 9। 80 बटे 9 ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? त्रिभुज एबीसी में एडी कौन का ए का समद्विभाजक है? ए बी बराबर 8.4 है, ए सी 5.6 है, डी सी 2.8 है, तो भुजा बीसी की लंबाई क्या होगी? देखो त्रिभुज एबीसी है, इसमें ए डी कौन ए का समद्विभाजक है? ए बी है 8.4, ए सी है 5.6 सेंटीमीटर, और डी सी है 2.8, और बी डी का मान हमें पता नहीं तो बी डी को मान लेता हूँ मैं एक्स। लंबाई किसकी निकालनी है? बी सी की, तो एक्स प्लस 2.8 होगी। तो आपने ये अगर ए डी एंगल वाई सेक्टर है तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी, ए बी डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई डी सी। ए बी का मान कितना है? आप बोलोगे 8.4, ए सी का मान कितना है? 5.6, बी डी का मान क्या माना है? एक्स माना है, और सी डी का मान कितना है? 2.8। ये कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4.2 बार, यानी एक्स का मान आ गया कितना? 4.2। एक्स वाला 4.2 आ गया, ये 4.2 है और ये 2.8 है। 4.2 और 2.8 कितना होता है? आप बोलोगे ऐड कर दो, तो ये होता है 7 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा ये बताना है। देखो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? आप बोलो घन की भुजा की आधी होगी, यानी आर बराबर क्या होगा? 5.6 बटे 2, यानी 2.8। 2.8 लिख सकते हो आप 14 बटे 5। तो आयतन क्या होगा? 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14 बटे 5 गुना 14 बटे 5 गुना 14 बटे 5। ठीक है, ये 7 दूनी
14 करोगे, 14 14 196, 392, 1568 गुना 22 बटे 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये आ गया 34,496। आप बोलोगे आपको कैसे पता? अभी मैंने गुना करके देख लिया है, ठीक है। मैं भाग देना 375 का, 34,496 में 375 का भाग दोगे आप तो ये आएगा 9 बार चला गया पूरा पूरा, ठीक है। बच कितना गया? 3375, 25 49 25 74, 746 हो गया। यानी 746 से 375 कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार तो 750 बन जाएगा, तो 91 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 5250 रुपये की राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में 9870 हो जाएगी? देखो 5250 की राशि है, वो कितनी रही है? 9870। तो ब्याज कितना मिल रहा होगा? आप बोलोगे घटा के पता करेंगे, माइनस करके पता करेंगे, तो माइनस कर लो। 0 2 8 2 6 9 5 4, यानी 4620 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 5250 पर मिल रहा है। कितने समय में मिल रहा है ये नहीं पता, यही पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? आपको पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT बटे 100। कितना मिल रहा था? कितना मिल रहा है दोस्तों? 4620, यानी 5250 गुने 11 गुने x डिवाइड बाई 100 बराबर 4620। देखो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 11 से कितनी बार कट गया? 420 बार कट गया। तो 525 गुना x बराबर हो गया 420 गुना 10। 420 गुना 10 का मतलब होता है 4200। तो 525 गुना x बराबर 4200, तो x बराबर कितना हो गया? 4200 और डिवाइड बाई 525, कटेगा कितनी बार? 8 बार। तो 8 ER है ना, वो आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक होटल 2 या अधिक कमरे की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल SBI के किसी भी कार्ड से उपयोग करने पर, भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। चेकआउट करते समय उसने SBI कार्ड से भुगतान किया है, SBI सिल्वर कार्ड से, और तो उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? ठीक है, देखो एक कमरा है 1500 रुपये का, तो 2 कमरे कितने हो गए? आप बोलोगे 3000 रुपये हो गए। 3000 रुपये हो गए, और 3000 रुपये है और 2 कमरे बुक करें तो उसको छूट कितनी मिलेगी? आप बोलोगे 12% मिलेगी। 12% मिलेगी तो 88/100 उसको चुकाना होगा। अब वो भुगतान कर रहा है SBI कार्ड से, तो 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी, तो उसको 19/20 और चुकाना होगा। ठीक है, ऐसा ना, समझ में आ रहा है ना? 0 0 0 0 0 0 2 से कट गया 44 बार हो गया। 44 गुना 3 गुना 19, यानी 132 गुना 19, 19 दूनी 38, कैरी कितना? 3, 19 3 57 और 3 60। लास्ट में 08 किस ऑप्शन में? इस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं जल्दी से। राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख में बेच दिया। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस प्लॉट को कितने बेचना होगा? देखो 5 का प्लॉट था और 20% हानि में बेचेंगे तो 4 में बेच दिया उसने। 4 का मान दिया हुआ है 4 लाख रुपये, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5 लाख हो जाएगा। 5 का मान 5 लाख रुपये, यानी 5 लाख रुपये का उसने खरीदा है और 5% लाभ कमाना है, तो कितने में बेचना होगा? आप बोलोगे 5 लाख गुना 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 105 गुना 5 यानी 5,25,000। 5,25,000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा, यानी यहाँ पे पुलिस वाला है, टोपी वाला, यहाँ पे चोर है, खड़े हुआ, बाल खड़े हुए थे ना पुलिस के, चोर के, पुलिस को देख के, तो ये चोर है। इन दोनों के बीच की दूरी 450 मीटर। ठीक है, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा शुरू करना किया तो चोर ने भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात है 7:8। ठीक है, इसकी चाल 7 है और इसकी चाल 8 है, तो ये 7 चाल से जितनी दूरी दौड़ेगा उतनी चाल से पुलिस वाला की चाल 8 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 450, यानी एक का मान 450 है।
ठीक है। तो पुलिस वाले को कितनी दूरी तय करनी होगी? आप बोलोगे 450 गुना 8, यानी कि ये 3150 दौड़ रहा होगा 450 गुना 7, और पुलिस वाला 3600 दौड़ रहा होगा मीटर, यानी कि पुलिस वाला 3600 मीटर, यानी 3600 मीटर को आप क्या बोल सकते हैं? 3.6 किलोमीटर दौड़ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब? अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न तालिका का अध्ययन करें। 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्षा की मात्रा को इंच में दर्शाता है। कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार देखी? 2 बार देखी है, लगातार 2 बार। तो देखो हम एक एक करके चेक करेंगे सबको। जिसमें लगातार 2 बार वृद्धि हो रही होगी उसको काउंट कर लेंगे, और जिसमें लगातार 2 बार वृद्धि नहीं हो रही होगी उसको काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहले करेंगे टी को चेक करेंगे। देखो 80 से 85 एक बार बढ़ा, 85 से 86 एक बार और बढ़ गया, यानी 2 बार बढ़ गया, यानी टी को काउंट करेंगे। 70 से 71 बढ़ा, 71 से 70 हो गया, घट गया। 70 से 74 बढ़ा, 74 से 75, यानी ए को भी काउंट करेंगे। 98 से 95 घटा है, 95 से 96 बढ़ा है, 96 से 96 नहीं बढ़ा, 96 से 97 बढ़ा है, 97 से 98 बढ़ा है, इसको भी काउंट करेंगे। 78 से 77 घटा है, 77 से 76 घटा है, 76 से 75 घटा है, 75 से 74 ये भी घटा है, 74 से 75 बढ़ा है केवल एक ही बार, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अगला 68 से 69 एक बार बढ़ा है, 69 से 66 एक बार घटा है, 66 से 67 बढ़ा है, 67 से 67 बढ़ा है, 67 से 68 बढ़ा है, 68 से 70 बढ़ा है, तो इसको काउंट करेंगे। 65 से 60 घटा है, 60 से 67 बढ़ा है, 67 से 66 घटा है फिर बढ़ा है, फिर ठीक है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 70 से 71 एक बार, 71 से 71, 71 से 69 घट गया, 69 से 75 बढ़ गया, 75 से 74 घट गया, 74 से 70 घट गया, नहीं करेंगे काउंट। 59 से 59 नहीं, एक बार बढ़ा एक बार ये बढ़ा, तो इसको काउंट करेंगे। कितने लोगों ने? 1 राज्य, 2 राज्य, 3, 4 और 5, केवल 5 राज्यों ने ना 2 बार वृद्धि देखी है, तो ऑप्शन नंबर 1 है ना, उसमें 5 है, ये सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अक्टूबर में स्टोर पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या का उसी महीने में स्टोर क्यू और आर द्वारा बेचे गए डोनट की संख्या से क्या अनुपात है? स्टोर पी और आर, अक्टूबर में स्टोर पी और आर यानी 125 और ये 960, 900 और 100 1000 यानी 1085। ठीक है, और उसी महीने में स्टोर क्यू और आर यानी अक्टूबर में स्टोर क्यू आर यानी 900 900 1800 1865, दोनों का अनुपात निकालो। ये काटेगा 5 से 217 बार, ये काटेगा 5 से 373 बार, 217 और 373। ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिया गया पाई चार्ट, मई 2019 में ग्रीष्मकालीन शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रम चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या को दर्शाता है। ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया। शिविर के लिए प्रत्येक बच्चों को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई है। योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की संख्या संगीत और नृत्य एक साथ चुनने वाले बच्चों की संख्या से कितने कम है? देखो योग और पेंटिंग देखेंगे हम सबसे पहले, यानी 18 और ये कितना है 12 30, योग और पेंटिंग के हो गए 30%। दूसरा है नृत्य और संगीत, नृत्य और संगीत 16 और 24 40, यानी 30 और 40%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप लोग 10% है। तो 10% 300 का कितना है ये पूछ रहा है, 300 गुना 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 गुना 10 यानी 30 है ना, वो आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। डीआई का क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आप खुद से बना सकते हो। साइन थीटा बराबर 8/17 है, तो टेन थीटा का मान पता करना है आपको। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो ये 8/17 हुआ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 15 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, तो 8/15 किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्या 110 और 1980 का एचसीएफ निकालना है। तो इसको 11 गुना 10 कर सकते हैं, इसको 11 गुना 9 गुना 2 गुना 10 कर सकते हैं ना। 11 इसमें भी 11 इसमें भी है, 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, तो 11 गुना 10 है ना, वो एचसीएफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में 11 गुना 10 मतलब 110 होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, फिर सॉल्व कैलकुलेट कर दूंगा और आंसर निकाल लूँगा। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करूँगा 3ab और a + b को।
इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, आप बोलोगे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 3x 2y यानी 6xy हो गया है, और x प्लस 2y यानी 6xy बराबर 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम x माइनस 2y की होल क्यूब को, तो ये क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 3x 2y और x माइनस 2y। ठीक है, आप बोलोगे हाँ ठीक है, सॉल्व करें, बोलो करो, 3 दूनी 6xy, ये हो गए 6xy और x माइनस 2y। ठीक है, आगे क्या चल रहा है, माइनस का साइन चल रहा है, 6xy यानी 6x स्क्वायर वाई, 6 दूनी 12 12xy स्क्वायर, किसका होगा, ये माइनस का, इसके आगे माइनस चल रहा है तो ये माइनस बनेगा और ये बन जाएगा प्लस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12xy स्क्वायर, और दोनों क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, ये पार्ट भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस 12 दूनी 24xy स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 24xy स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। त्रिभुज ABC में कौन BAC का समाद्वाचक BC को D पर काटता है। यदि AB बराबर 10 है तो BD और AC 14 है, तो BD और DC का अनुपात पता करना है। ये ABC BC को D पर काटता है, AB बराबर 10 AC बराबर 14। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा अगर एंगल बाइसेक्टर तो AB बटे AC बराबर होता है BD बटे DC। AB का मान लिखूंगा मैं कितना, 10 लिखूंगा, AC का मान लिखूंगा मैं 14 बराबर BD बटे DC। इसको 2 से काटोगे 5 बार, इसको 2 से काटोगे 7 बार, यानी BD अनुपात DC बराबर हो जाएगा 5/7। 5/7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। k की घात 4 प्लस 1/k की घात 4 बराबर 47 है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी 2 जोड़ोगे और यहाँ पे भी 2 जोड़ोगे, तो क्या बन जाएगा, k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर बराबर 7। देखो यहाँ पे भी 2 जोड़ूंगा मैं और यहाँ पे भी 2 जोड़ूंगा, तो k प्लस 1/k बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 हो जाएगा। k प्लस 1/k बराबर 3 है, तो k क्यूब प्लस 1/k क्यूब प्लस 3 k इंटू 1/k कट जाएगा और k प्लस 1/k का मान आ जाएगा 3 बराबर 3 3 9 27। इस 9 को इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का हो जाएगा, k क्यूब प्लस 1/k क्यूब बराबर 27 माइनस 9। 27 माइनस 9 कितना होता है, आप बोलोगे 18 होता है। 18 ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का आयतन दशमलव के बाद 1 अंक तक पता करना है। तो आयतन पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए इसकी त्रिज्या कितनी है, यानी इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। इसकी रेडियस है क्या, तो रेडियस निकाल लेंगे। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर, ये दिया हुआ है 154। 22 से कटेगा ये 7 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आप बोलोगे 7 गुना 7/4 हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया 7/2 हो गया। ठीक है, गोले का आयतन कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2। ठीक है, 2 दूनी 4, ये कट गया, 2 से कट गया 11 बार, 7 से कट गया 7 बार, 7 7 49 गुना 11 539। 539 में 3 का भाग देना है, भाग लगा ही लोगे आप, 179.7 लगभग आंसर आएगा, लगभग में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन रीड कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वैल्यू पुट करने से ये आंसर नहीं आ रहा है तो इसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है √3 - 1/2√2। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताना है आपको। टेन थीटा क्या लिख सकते हैं आप, बोलोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा
बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं ले सकते हैं। एलसीएम क्या जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये बन गया 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा। यानी इसका मान भी पता चल जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये दिया हुआ है, तो इसको मैं स्क्वायर कर दूं ना। इसको मैं स्क्वायर करके क्या निकालूंगा, आप बोलोगे ऐसा एक टर्म निकालूंगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 बटे 8। ये 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4 माइनस 2 रूट 3 बटे 8। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4 माइनस 2 रूट 3 बटे 8 माइनस 1 करेंगे। देखो यहाँ पर माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 8 बन जाएगा एलसीएम लेने पर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 माइनस 8 है तो माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 बटे 8। ठीक है, सॉल्व करूँ आगे इसको। दो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 बटे 8। ठीक है, इसको काटोगे आप तो माइनस कॉमन ले लोगे, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो 2 माइनस रूट 3, यानी रूट 3 प्लस 2 बटे कितना, बटे हो गया कितना 8, क्योंकि 2 से 2 ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 से 2 कट गया। तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा बराबर माइनस रूट 3 प्लस 2 बटे 8। अब हमको इसको उल्टा करना है, 1 साइन थीटा कॉस थीटा का मान चाहिए ना हमको, तो इसको उल्टा कर देंगे। क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 बटे 2 रूट 3 प्लस 2। ठीक है, इसके सही होगी, इसको करेंगे रूट 3 माइनस 2 से ऊपर, रूट 3 माइनस 2 से नीचे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार ताकि हम आगे लिख पाएँ आराम से। ये होगा माइनस 8 रूट 3 माइनस 2 बटे माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 8 रूट 3 माइनस 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स प्लस 1/x बराबर माइनस 14 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पता करना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को मैं और कैसे राइट कर सकता हूँ, आप बोलोगे एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, ऐसे राइट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला मान है, ये वाला मान पता करना है। तो इससे वाला मान कैसे पता करेंगे, आप बोलोगे स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यहाँ से भी -4 करूँ और यहाँ से भी -4 करूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 192। तो एक्स माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 8 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1/x इतना है, एक्स माइनस 1/x इतना है, तो एक्स प्लस 1/x की जगह लिखूंगा मैं -14, एक्स माइनस 1/x की जगह लिखूंगा 8 रूट 3, दोनों गुना करूंगा। ठीक है, तो दोनों गुना करने पर क्या बन जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों, 196 -4 -2, यानी कि माइनस के 112 रूट 3 बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये गलत है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, नवन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं, तो
गगन उस कार्य को कितने समय में गगन उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? एक नमन है और एक गगन है। 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, यानी ये 5 समय में आधा काम करता है तो ये 4 समय में, ये 5 समय में पूरा काम करता है तो ये 4 समय में आधा काम करता है। 4 समय में आधा करता है तो 8 समय में पूरा करता होगा। मानते हो नहीं मानते हो? आप बोलोगे मानेंगे। ठीक है, अब ये समय का अनुपात हो गया, तो इन क्षमता का अनुपात कितना होगा? तो इसकी क्षमता होगी 5 और इसकी क्षमता होगी 8। क्षमता बोले तो एफिशिएंसी। कहाँ लिख रहे हैं हम? ये हो गया 8। ठीक है, पूरा काम दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम को कितना होगा? आप बोलोगे क्षमता से एफिशिएंसी गुणा कर दो, यानी 208। पूछ किसका रहा है? गगन का, तो गगन की एफिशिएंसी का भाग दे दो। तो गगन कितने में करेगा? आप बोलोगे भाग दे दो 208 में 8 का। कितनी बार गया? 26 बार। 26 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू के शून्येतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा योग 6 अंकों की एक संख्या 676 पी क्यू 0 को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है? देखो 6 7 13 और 4 17 प्लस पी प्लस क्यू ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए, और 6 प्लस 4 प्लस क्यू बराबर 7 प्लस कितना होना चाहिए? पी होना चाहिए। इन 10 प्लस क्यू बराबर 7 प्लस पी होना चाहिए। ठीक है, तो पी और क्यू का मान क्या क्या हो सकता है? आप बोलोगे 17 और पी और क्यू का मान 1 हो सकता है, तो 1 तो किसी नहीं बन रहा है। पी और क्यू का मान कितना हो सकता है? 4 हो सकता है, 4 किसी नहीं बन रहा है। पी और क्यू का योग, पी और क्यू का योग 7 हो सकता है, 7 इसी में बन रहा है, जो ऑप्शन नंबर 4 इसी में बन रहा है, 7 भी बन रहा है। दो ऑप्शनों में डाउट है, 2 कट गए। ठीक है, अब देखो 10 प्लस क्यू, इन 10 प्लस 2 बराबर 7 प्लस 2 हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन भी कट गया, तो ये ऑप्शन रह गया, ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो सही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ओवेनेस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 1 प्लस त्रिज्या 2 बराबर 2 केंद्रों के बीच की दूरी है। यानी 2 वृत्त ऐसे हैं जहाँ पे R1 R2 वृत्तों की त्रिज्या और C1 C2 वृत्तों के केंद्र है। यानी 2 वृत्त ऐसे हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। यानी इसका केंद्र C1, इसका केंद्र C2, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2। तो ऐसे ही वृत्तों कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? आप बोलोगे एक यहाँ खींची जा सकती है, एक यहाँ खींची जा सकती है, और एक यहाँ खींची जा सकती है। तो 3 स्पर्श रेखा हुई। उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, समझ में आ गया होगा। नीचे दी गई तालिका 5 कंपनी द्वारा बाइक और ट्रक के उत्पादन को दर्शाती है। कंपनी एच द्वारा और एच तथा आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन का कंपनी जे तथा के द्वारा मिलकर बाइक के उत्पादन से क्या अनुपात है? एच तथा आई मिलकर ट्रक के उत्पादन का, देखो एच का कितना है 600 और ट्रक 400 300 700, और जे तथा के बाइक जे 300 और 400 750। काटोगे 0 से 0 70/75, फिर काटोगे 5 से 14/15, 14/15 ऑप्शन नंबर 2 में ये सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है? यानी 0.5 है, 20 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुना करना होता है? 100 से। तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। 0.5 गुना 5 यानी 2.5% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। राम और रमेश की वर्तमान आयु 3:5 में 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 4:5। तो रमेश की वर्तमान आयु पता करें। देखो वर्तमान आयु 3:5 और 7 वर्ष बाद हो रहा है 4:5। ठीक है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 1 है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से गुना और इसको 1 से गुना। इन 3:5 बराबर 8:10। कितने का डिफरेंस है? 5 का। 5 का डिफरेंस किसके बराबर है? 7 के। तो एक बराबर 7/5। ठीक है, तो रमेश की आयु पता करनी है। रमेश की आयु कितनी है? 5। तो 5 का मान क्या होगा? 5 बराबर 5 गुना 7/5। 5 से 5 कट गया, 7 आंसर होगा, 7 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेक 2 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। जहाँ 2 थीटा एक न्यून कोण है, थीटा का मान पता करना है। देखो सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है तो क्या होता है? 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री। 3 थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर 90 डिग्री। 3 थीटा बराबर 126 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना? 42 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए इस पेपर के। 5 दिसंबर का पहला शिफ्ट था ये।
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये पेपर आपके समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने लगभग 30 मिनट कंज्यूम किए हैं, सारे क्वेश्चन बेसिक से और आसान तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश की गई है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हैं। यहाँ पर एसएससी सीजीएल प्री के 2022 के टियर 1 के मैथ के पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जो कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो बंदे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर स्टडी।